जय जिनेन्द्र। आज हम सैनिक चरित्र का पार्ट 21 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। पादुकाओं का रहस्य। रानी ने नम्रता के साथ उत्तर दिया, हे गुरुओं, आप लोग कृपा कर अपने अपने स्थान पर जाइए। आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं स्वयं आपके निकट आकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाऊंगी। रानी की स्वीकृति पाकर बौद्ध गुरु प्रसन्न होकर चलने लगे। उस समय उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उन सब ने अपने बाएं पैर के पादुकाएं लुप्त पाई। वे इधर उधर अपनी पादुकाएं ढूंढने लगे, किंतु कहीं पर भी उन्हें न पाकर वे कहने लगे, अरे सबकी वाम पादुकाएं कहाँ चली गई? किसी ने हम साधुओं से ऐसी ठिठोली की है। फिर साधुओं ने रानी पर अपना क्रोध प्रकट करते हुए कहा, इसी ने हमारे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है। चिल्ला ने बौद्ध गुरुओं की उद्ग्रतिकता को देखकर कहा, हे साधु वेशधारी ढोंगियों, क्यों अब आप लोगों का त्रिकालदर्शी ज्ञान कहाँ चला गया, जिसकी ढींग हाँकते नहीं घाघाते थे? भला जब आप लोग सर्वज्ञ है तब चिंता की क्या बात है? अपने ज्ञान से पादुका ले जाने वाले का पता लगा ले। रानी ने इस प्रकार पूछने पर समस्त बौद्ध गुरु लज्जित होकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। उनके होश हिरण हो गए। वे उत्तर दे तो क्या दे। एक ही बार में अपना भांडाफोड़ हो जाने से वे अपना धैर्य खो बैठा। बड़ी कठिनाई से उन्होंने कहा, हे रानी, हम त्रिकालदर्शी नहीं हैं, अतः तुम हम पर कृपा कर हमारी पादुकाओं के संबंध में बतलाओ। बौद्ध गुरुओं के इस प्रकार किड़किड़ाकर अनुनय विनय करने पर रानी चिल्ला का हृदय क्रोध से धधक उठा। थोड़ी देर पहले उसने दुख का कड़वा घूंट पीकर अपने प्राणप्रिय जैन धर्म की निंदा इन रंगे हुए ढोंगियों के मुख से सुनी थी। उस समय अपने धर्म की निंदा सुनकर उसने गहन पीड़ा के साथ अपमान को सहन किया था, किंतु इतनी कलई खुल जाने पर उसके हृदय की दबी हुई क्रोध रूपी चिंगारी एकाएक भभक उठी। उसने गरज कर कहा, ढोंगी गुरुओं, तुमने किस आधार पर बिना सोचे समझे जैन धर्म की निंदा की है? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि बिना सोचे समझे बोलने वाले पागल कहे जाते हैं? तुम लोग गुरुपद को अपमानित करने वाले तथा सीधे साधे लोगों को नेत्र में धूल झोंकने कर अपना उल्लू सीधा करने वाले बगुला भगत हो, कपटी, पापी, दुष्टात्मा हो। तुम्हारी जितनी भी निंदा की जाए वह स्वल्प है। बौद्ध गुरु रानी की प्रताड़ना सुनकर भी कोई उत्तर देने में असमर्थ रहे। बस उन्होंने अपनी पादुका लौटा देने के लिए रानी से प्रार्थना की। वे कहने लगी, हे रानी, कृपा कर हमारी पादुका दिलवाइए, हम अत्यंत चिंतित हैं, हमारे हृदय का संताप दूर कीजिए। रानी ने कहा, साधुओं, तुम्हारी पादुका तुम्हारे पास ही है, किसी अन्य द्वारा नहीं ली गई है। रानी का कथन सुनकर बौद्ध गुरु कहने लगे, अरे हमारे पास पादुकाएं कहाँ हैं? यदि तुम्हें ज्ञात है तो हमारे पास से निकाल दो। क्या हमने पादुकाओं का भक्षण कर लिया है या कहीं रख दिया है? स्मरण रखो कि हम साधुओं के साथ तुम्हारा ऐसा द्वेषपूर्ण व्यवहार अनुचित ही नहीं, पाप का बंध भी है। हे निष्ठुर रानी, शीघ्र बतला कि हमारी पादुकाएं कहाँ हैं। बौद्ध साधुओं को इस प्रकार क्रोधित देखकर चिल्ला ने उत्तर दिया, साधुओं, तुम लोग तनिक धीरज धरो, मैं अभी तुम्हारे पास से तुम्हारी पादुकाएं निकलवा देती हूँ। तब सिद्ध हो जाएगा कि पादुकाएं तो स्वयं तुम्हारे पास ही है, किसी अन्य के पास नहीं। बौद्ध गुरुओं के उदर में पादुकाओं के टुकड़े। अब बौद्ध गुरु का माथा ठनका। रानी के कथन से घबराकर वे सोचने लगे, ऐसा प्रतीत होता है कि इसने भोजन में पादुकाएं खिला दी है, नहीं तो यह इस प्रकार कैसे कह सकती है? हाय, हमने इसके यहाँ भोजन क्या किया? सर्वथा अभक्ष पादुकाओं के भक्षण को विवश हो गए। अब हम क्या करें? यह रानी कितनी निर्दयी है। इस प्रकार सोचते हुए वे सब प्रचंड क्रोधावेश में आकर वमन करने लगे। उनके उदर के भोजन के साथ पादुकाओं के टुकड़े निकले। अपने उदर से पादुकाओं के टुकड़े निकलते देखकर बौद्ध गुरु ने अपनी सारी हेकड़ी भूल गए एवं अर्थात उनके होश हिरण हो गए। वे क्रोध में आकर रानी की निंदा करने लगे। इस प्रकार सिखियाए हुए वे बौद्ध गुरु सीधे महाराज श्रेणी के पास गए तथा उनसे रानी चेलना का तथाकथित कृत्य कह सुनाया। इस प्रकार अपमान के कटु अनुभव का पान कर वे सभी बौद्ध साधु क्रोधित होकर चले गए। उनके मिथ्या ज्ञान की कलई रानी ने सबके सामने खोल दी। कुछ समय पश्चात राजगृह नगर में बौद्ध साधुओं के एक विशाल संघ पहुंचा। सारे नगर में साधुओं के आगमन से चहल पहल मच गई। जब महाराज श्रेणिक ने बौद्ध गुरुओं के शुभागमन का संवाद सुना तब वे फूले नहीं समाये। वे तत्काल रानी चेल्ला के निकट आकर कहने लगे, हे सुमुखी, हमारे गुरु के ज्ञान का चमत्कार अनुपमेय है। वे प्रकांड ज्ञानी हैं। अपने पवित्र ज्ञान के उज्ज्वल प्रकाश में उन्हें सकल संसार स्पष्ट दिखलाई देता है। वे सर्वथा ध्यानस्थ रहा करते हैं।
बड़ी कठिनाई से वे किसी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। उग्र तप के कारण उनका सारा शरीर स्वर्ण के सदृश उद्भासित होता है। ध्यानस्थ अवस्था में वे साक्षात मोक्षधाम में पहुंच जाते हैं। फलतः वे समस्त जीव अजीव आदि तत्वों के सम्यक प्रकाशक हैं। महाराज ने साधुओं के संबंध में जैसी प्रशंसा की, उसे सुनकर रानी चिल्ला ने कहा, हे नाथ, यदि बौद्ध गुरुओं में इस प्रकार के अपूर्व गुण हैं तो मैं भी उनके दर्शन कर अपना जीवन सफल बनाऊंगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यदि उनकी सर्वज्ञता सत्य प्रमाणित हुई तो मैं बौद्ध धर्म का अवश्य ग्रहण कर लूँगी। यथार्थ तो यह है कि आपने कहा है, केवल इसीलिए ही मैं जैन धर्म को नहीं त्याग कर सकती तथा न हटी होकर उसमें बनी रहूंगी। तो जो व्यक्ति हे उपादेय के ज्ञाता है, वे बिना समीक्षा एवं परीक्षा के लिए केवल दूसरों के कह देने से उत्तम पथ से विमुख हो किसी अन्य मार्ग से नहीं चलते। जो बिना सोचे समझे अज्ञान के पथ में अपना पग आगे बढ़ाते हैं, वे महामूर्ख, शक्तिहीन तथा आत्मघाती कहलाते हैं। रानी चिल्ला का युक्तियुक्त कथन सुनकर महाराज ने समझा कि रानी का विचार बौद्ध धर्म की महानता से प्रेरित होकर शैने शैने परिवर्तित हो रहा है। अतः उन्होंने प्रसन्न होकर रानी के परामर्शानुसार नगर से बाहर एक विशाल मंडप बनवाने की आज्ञा दी। मंडप अल्पकाल में ही बनकर तैयार हो गया। मंडप में जाकर बौद्ध गुरुओं ने विशाल संघ डट गया। उन सब ने दीर्घ अवधि तक समाधि लगाकर अपनी महानता प्रमाणित करनी चाहिए। इधर रानी चेलना भी पालकी पर आरूढ़ होकर वहां पहुंच गई। उसने बौद्ध गुरुओं से बौद्ध धर्म के विषय में कुछ प्रश्न किए। उपस्थित समस्त बौद्ध गुरुओं में किसी ने रानी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। वे सबके सब मौनावलंबन किए बैठे रहे। इतने में एक ब्रह्मचारी ने बनाते हुए कहा, हे माता, इस समय समस्त साधु मंडली अखंड समाधि में इतनी तल्लीन है कि जिससे उनकी आत्मा सिद्धालय में विराजमान है, उनकी देह केवल यहाँ पर है। अतः इन्होंने आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। रानी समझ गई कि ये सबके सब पहुँचे हुए धूर्तराज है तथा अपने मायाचार का आडंबर फैलाकर राजा तथा प्रजा को दिग्भ्रांत कर रहे हैं। रानी चिल्ला ने उनका भांडाफोड़ करने के उद्देश्य से उस मंडप में स्वयं आग लगा दी। कुछ समय तक पृथक खड़ी रहकर वह तमाशा देखती रही। फिर वहां से सीधे राजमहल के लिए प्रस्थान किया। मंडप में आग लगते ही चारों ओर भगदड़ मच गई। समस्त बगुला भगत अर्थात बौद्ध साधु अपने समाधि तथा त्याग कर प्राण रक्षा हेतु पलायन कर उठे। पाठकगण, आप विचार करें कि जहां अग्नि सहयोग से कुछ क्षण पूर्व उस मंडप में वे बौद्ध गुरु ध्यानस्थ थे होकर अपनी अखंड समाधि द्वारा अपूर्व चमत्कार प्रकट कर रहे थे, जिनकी आत्माएं सिद्धलोक को चली गई थी, पर अग्नि ज्वालकाओं के प्रबल होते ही वे अनायास कैसे लौट गई। बौद्ध गुरुओं ने महाराज श्रेणी के सन्मुख उपस्थित होकर रानी चिल्ला का उत्पाह कह सुनाया। फलस्वरूप रानी चिल्ला के ऊपर अत्यंत क्रोधित होकर राजा श्रेणी उसके महल में आकर पूछने लगे, चिल्ला, तुमने क्या अनर्थ कर डाला? मंडप में जाकर आग क्यों लगाई? यह कहाँ की नीति मार्ग है? किसी धर्म के ऊपर श्रद्धा अथवा भक्ति न होने के कारण मंडप में आग लगा देना निर्दोष साधुओं का प्राण हरण का उद्योग क्यों किया तुमने? यदि तुम उन्हें योग्य नहीं समझती तो अधिक से अधिक उनके ऊपर अपनी श्रद्धा नहीं रखती, किंतु तुम्हारे इस प्रकार के गर्हित कार्य से हिंसा स्पष्टतः झलक पड़ती है। उस दिन तुमने अपने जैन सिद्धांतों की प्रशंसा की थी, उसे दया, अहिंसा तथा प्रेम का आधारभूत सिद्धांत बतलाया था। आज तुम्हारे हाथों से ही उसकी क्या दशा हो गई? हे रानी, दया यह नहीं सिखलाती कि किसी का प्राण हर लिया जाए। वह एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीवों की प्राण रक्षा की शिक्षा देती है, किंतु तुमने तो आज अपनी नीचता की पराकाष्ठा कर दी। अपने ही हाथों से अपने प्रिय जैन सिद्धांतों का श्राद्ध कर दिया। आज तुम्हारी सिद्धांत प्रियता कहाँ चली गई? क्या कोई इस दुष्टतापूर्ण कार्य के पश्चात स्वप्न में भी तुम्हें जैन मतावलंबी कहने का साहस करेगा? रानी, तुम अपनी क्रूर हृदय पर हाथ रखकर मुझे उत्तर दो कि क्या तुम्हारा यह काम निंदनीय नहीं है? महाराज को अपने ऊपर इस प्रकार क्रोधित देखकर रानी चिल्ला ने शांतिपूर्वक मधुर स्वर में निवेदन किया, हे कृपा सिंधु, मेरा अपराध क्षमा हो। आपको मैं एक कथा सुनाकर यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मेरे इस कार्य को अनौचित्य क्या है। अतः आशा है कि आप मेरी कथा को ध्यान से सुनकर समुचित विचार कर अपना निर्णय सुनाएंगे। ऐसा कहकर रानी चिल्ला ने अपनी कथा का वर्णन प्रारंभ कर दिया। नाग देहधारी वसुमित्र की कथा। चिल्ला बोली, हे महाराज, इस जम्बूद्वीप के वत्स देश में कौशंबी नामक एक नगरी थी। उसकी शोभा के समक्ष स्वर्गलोक के वैभव का हेय प्रतीत होता था। सुंदर उद्यानों एवं उपवनों ने उसकी शोभा को द्विगुणित कर दिया था। एक समय उक्त नगरी में वसुपाल नामक एक राजा शासन करता था। वह प्रजापालन में सदैव उचित रहता था। उसकी न्यायप्रियता अपनी पराकाष्ठा पर थी। दान देने में मानो वह कल्प वृक्ष के समस्त की समता करता था। उसके राज्य शासन में प्रजा सदा सुख
शयन की बंशी बजाती थी। उसकी रानी का नाम अश्विनी था। जिस प्रकार राजा अमित गुण का भंडार था, उसी प्रकार रानी अश्विनी रूपवती होने के साथ साथ अपने गुणों से समस्त नारियों की चूड़ामणि थी। उसकी सुंदरता का वर्णन असंभव है। हे महाराज, उस नगरी के में सागरदत्त नामक एक सेठ रहता था। उस सेठ की स्त्री का नाम वसुमती था। वसुमती के निष्कलुष सौंदर्य की अपूर्व शोभा देखकर यही मानना पड़ता था कि वह अनिंद्य सुंदरी है। रूपवती होने के साथ ही वह बुद्धिमती भी थी। सेठ सागरदत्त नगर के प्रसिद्ध धनिक थे, जिससे राजसभा में उसे आदर का स्थान प्राप्त था। जिसके विद्वान तथा गुणज्ञ होने के कारण राजा भी उसका सम्मान करते थे। उसी नगर में सेठ सुभद्रदत्त नामक एक अन्य धनवान, गुणज्ञ तथा बुद्धिमान सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम सागरदत्ता था। वह भी परम सुंदरी थी। एक दिन दोनों सेठ परस्पर पारिवारिक संबंध स्थापित करने के विचार से किसी स्थान पर जाकर बैठ गए एवं स्नेहपूर्वक वार्तालाप करने लगे। सर्वप्रथम सुभद्रदत्त ने प्रस्ताव रखते हुए कहा, प्रिय बंधु, मेरी आंतरिक अभिलाषा यह है कि यदि हम दोनों में से किसी एक के पुत्र एवं अन्य के यहाँ कन्या उत्पन्न हो तो उन दोनों को परस्पर दाम्पत्य सूत्र में आबद्ध कर हम संबंधी बन जाए। इस विषय में आपका क्या मनत्य है? सेठ सागरदत्त ने हंसकर कहा, भाई, मैं आपके इस प्रस्ताव से क्यों पीछे हटूंगा? मुझे यह सहर्ष स्वीकार है। दोनों सेठ इस प्रकार भविष्य के लिए स्नेह संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से वचनबद्ध होकर अपने अपने निवास को लौट गए। कुछ समय उपरांत सेठ सागरदत्त के यहाँ पुत्र हुआ। नवजात शिशु का आकार नाग के सदृश था, अतः उसका नामकरण वसुमित्र किया गया। उधर सेठ सुभद्रदत्त के यहाँ एक अत्यंत रूपवती कन्या हुई, जिसका नाम नागदत्ता रखा गया। अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार सेठ सुभद्रदत्त ने वसुमित्र के संग नागदत्ता का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। इस प्रकार नवविवाहित दंपत्ति प्रबल अनुराग सूत्र में बंध कर आनंद के साथ सांसारिक सुख भोगने लगे। हे महाराज, एक दिन नागदत्ता की माता अपने प्रिय पुत्री को विविध आभूषण से अलंकृत देखकर दुख के साथ विचार करने लगी। हाय, सुर सुंदरियों को भी अपनी सुंदरता से लज्जित करने वाली मेरी प्राणप्रिय कन्या नाग के समान देहधारी कुरूप व्यक्ति के हाथ सौंप दी गई। हे भगवान, यह आपने क्या किया? कर्मों की विचित्रता ने कैसी बेमेल जोड़ी मिलाई। हाँ, भाग्य चक्र तेरे सामने किसी की विद्यता काम नहीं आई। हाय, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। विधि का विधान कुछ अन्य ही था। सच है कि भाग्य के सामने बड़े बड़े देवों की शक्ति सफल नहीं हो सकती। तब भला हम असहाय प्राणी क्या कर सकते हैं? इस प्रकार विचार कर वह शीश पटक पटक कर विलाप करने लगी। अपनी माता के इस प्रकार शोकाकुल देह होकर रुदन करता देखकर नागदत्ता ने धैर्यपूर्वक जिज्ञासा की, प्रिय माता, हठात तुम्हारे रुदन का क्या कारण है? क्या तुम मुझे देखकर शोकाकुल हो? कृपया स्पष्ट करो। पुत्री के प्रश्न ने माता को शोकाकुल हृदय में करुणा का प्रबल धारा प्रवाहित कर दी। वह बिलक बिलक कर विलाप करने लगी। उत्तर देना तो दूर रहा, उसके हृदय में संताप की मात्रा तीव्रतर होकर अश्रुधारा के रूप में प्रकट होने लगी। कन्या के पुनः अनुरोध पर उसकी माता सागरदत्ता ने करुण स्वर में कहना प्रारंभ किया, पुत्री, आज तुझे देखकर मेरे हृदय में अथाह शोक का सागर उमड़ पड़ा है। तुम बड़ी अभागिनी हो। मेरे शोक करने का कारण यह है कि तुम्हारा पति नाग के समान देहधारी है। उसके साथ विवाह हो जाने से तुम्हारे लिए तो सुख का द्वार ही रुद्ध हो गया। हे पुत्री, यदि तुम वह कुरूप होने पर भी मनुष्य सदृश होता तो मैं शोक नहीं करती। कम से कम उससे तुम दाम्पत्य सुख तो प्राप्ति तो होती, किंतु हाय, तू निरपराध उस सुख से वंचित कर दी गई। मेरे हृदय में रह रहकर यही शूल के समान बिंद रहा है। प्रिय पुत्री, तुम्हारे दुखद भविष्य की कल्पना का भयावह चित्र मेरे मानस पटल पर अंकित होकर मेरे हृदय में अनिर्वाचनीय शोक उत्पन्न कर रहा है। क्या करूँ विवश हूँ। माँ की ममता जो ठहरी, हाय, किस प्रकार मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण कर सकूँगी। माता की इस प्रकार शोकपूर्ण उद्गार सुनकर नागदत्ता ने कहा, हे माता, तू वृथा शोक क्यों करती है? मेरे शयन कक्ष में एक संदूक रखा है। उसमें मेरे पति सूर्योदय के सूर्यास्त पर्यंत नाग के रूप में बंदी रहता है। संध्या के होते ही वह परम रूपवान मनुष्य बनकर मेरे साथ सुख भोगता है। स्वयं अपनी कन्या के मुख से ऐसी आश्चर्यजनक कथा सुनकर माता ने कहा, पुत्री, मैं तेरी कथा तभी सत्य मानूंगी यदि तू किसी अन्य स्थान में अपने कथन की सत्यता सिद्ध कर दे, अन्यथा मैं उस कपोल कल्पित कथा को तेरे कहने मात्र से सत्य स्वीकार नहीं कर सकती। फलतः कन्या एक परिचित
स्थान पर संदूक को ले गई। संध्या होते ही नाग मनुष्य का रूप धारण कर नागदत्ता के साथ भोग विलास करने लगा। इतने में नागदत्ता की माता सागरदत्ता ने उस खाली संदूक में आग लगा दी। संदूक के जल जाने से वसुमित्रा सर्वथा के लिए अपने मनुष्य रूप में ही रह गया। इस प्रकार बड़ी रोचक एवं सागर भरती कथा सुनकर रानी चेला ने महाराज श्रेणिक से प्रश्न किया। मेरे प्रश्नों के उत्तर में जब समस्त बहुत संग मौन रहा, तब मंडप में एक ब्रह्मचारी ने स्पष्ट किया कि इस समय समस्त बहुत गुरुओं की आत्मा मोक्षधाम में विराजमान है। तब मैंने अपनी सहज बुद्धि से विचार किया कि भविष्य में ऐसे ज्ञानी महात्मा अपनी इस जीर्ण देह में आकर पुनः सांसारिक कष्ट ना भोगे, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। हे राजन, यही सोचकर मैंने आग लगा दी, जिससे उनकी आत्मा सदा के लिए मोक्षधाम में विराजमान रहे। हे प्राणनाथ, आप इस सत्य की भलीभांति से अवगत है कि जब तक इस देह में आत्मा का निवास है, तब तक मनुष्य विविध प्रकार के कष्ट सहन करता है। देह के साथ आत्मा का संबंध विलग होते ही देह एक के समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। फिर भला आत्मा पुनः दुख उठाने के लिए अपनी इस पुरातन देह में क्यों आने लगी? मंडप में विदगत होकर समस्त बौद्ध गुरु तो मोक्षधाम चले गए थे, फिर चिंता करने का क्या कारण है? हे महाराज, इस तरह वे महाज्ञानी बौद्ध साधुगण भवसागर से में आत्मा आवागमन से सहज ही मुक्त हो गए। हे नाथ, इस संसार में सब प्रकार के कर्मों के बंध का कारण ये इंद्रियां ही है, जिससे नरक आदि के घोर दुख भोगने पड़ते हैं एवं बारंबार जन्म मरण को कष्ट सहन करने पड़ते हैं। मैंने कष्टों से की रक्षा कर उनका तो महान उपकार ही किया है। हे नीति विशारद, मैंने इस कार्य द्वारा अपने जैन धर्म के पवित्र सिद्धांतों के विपरीत कोई निंदे कार्य नहीं किया है। हे महाराज, मैंने आपके समक्ष सप्रमाण स्पष्ट कर दिया है कि मंडप में समस्त बौद्ध संघ धर्म के नाम पर ध्यान का ढोंग रच रहा था। वे अपने मायाचार के द्वारा भोले भाले लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। हे दीनबंधु, क्या आप विश्वास करते हैं कि मोक्ष सदृश दुष्प्राय वस्तु इतनी सहज में प्राप्त हो सकती है? यदि सहज में ही प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष आगमन की अनुमति पत्र मिल जाता, तो वह जाने वाले के जमघट लग जाता। फिर कोई यहाँ क्यों रहे? सभी मनुष्य धड़के के साथ बिना परिश्रम के ही वहाँ पहुँच जाएंगे। मोक्ष प्राप्ति के जितने भी साधन जिन आगम में वर्णित है, मात्र वे ही प्रामाणिक है एवं उनसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, किसी अन्य धर्म मार्ग से नहीं। अतः हे प्राणनाथ, आप अपने क्रोध को शमन कर धैर्यपूर्वक विचार कर कहिए कि वे समस्त बौद्ध गुरु मिथ्याचारी, कपटी एवं बगुला भगत है अथवा नहीं। यद्यपि रानी चेला का युक्तियों के एवं न्याय संगत उत्तर सुनकर महाराज प्रतिवाद करने में असमर्थ सिद्ध हुए, तथापि उनके हृदय में बौद्ध गुरुओं के करारी पराजय देखकर रानी के प्रति क्रोध भाव जो का त्यों विद्यमान रहा। वे अपने मन में विचार करने लगे कि इस उच्छृंग रानी ने बौद्ध गुरुओं के साथ निर्दयता का व्यवहार कर के अक्षम्य अपराध किया है। सच तो यह है कि मेरी शिथिलता एवं अवस्था के कारण रानी अभी तक बौद्ध धर्मावलंबी नहीं बन सकी। यदि मैं उद्योगशील रहता तो वह आज तक जैन धर्म की आराधना नहीं करती, पर यदि मैंने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित न करा दिया तो मेरा श्रेणिक नाम रखना सार्थक नहीं। अगला टॉपिक है महाराज श्रेणिक का मुनि से दुर्व्यवहार। ये कल से स्टार्ट करते हैं। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। खेचिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कर।